हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने सामान्य हिंदी पर 2 वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, सेट 1 और सेट 2 करके। सामान्य हिंदी सेट 1, सामान्य हिंदी सेट 2। मुझे आशा है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए, उसे अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों तक शेयर करिए। अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही साथ घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर। ये जो वीडियो मैं हिंदी, सामान्य हिंदी के सेट 1, सेट 2 और आगे बनाता रहूंगा, वो सारे प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, जैसे चाहे वो सीटेट की परीक्षा दे रहे हों, यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हों, लेखपाल की परीक्षा दे रहे हों, यूपीएसआई की परीक्षा देने जा रहे हों, या उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हों, उन सभी के लिए ये सामान्य हिंदी का सेट 1, सेट 2, सेट 3 और आगे जितने भी सेट आएंगे, ये सारे सेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें हर दिन मैं प्रश्नों के जो सीक्वेंस हैं वो बदलता हूं। आप अगर गौर से देखेंगे, सेट 1, सेट 2 जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, सेट 3 आज अपलोड करूंगा, तो उसमें आपको लगेगा कि प्रश्नों का जो क्रम है, या एक ही चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रश्न नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, चैप्टर बदले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर एक प्रश्न के उत्तर को डायरेक्टली मैं नहीं बताता हूं, उनकी पूरी व्याख्या करता हूं। तो अगर आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज लेना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट भी लिखिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का सेट 3। पहला प्रश्न है, खर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, खर के कई अर्थ होते हैं, लेकिन हम विकल्प पर जाएंगे। रावण खर के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, कुंठित खर का अर्थ नहीं होता है, मूर्ख नहीं होता है, खर का अर्थ होता है गधा, तो विकल्प सी सही है। स्तन्य का पर्यायवाची है। स्तन्य का मतलब स्तन से निकलने वाला। माएं बच्चों को स्तन से लगा करके दूध पिलाती है, तो यहां स्तन्य का मतलब होता है खीर, नहीं होता। बी विकल्प में दिया है कमल, यह भी नहीं होता। सी में देख लीजिए पेय, यह भी नहीं होता। स्तन यानी स्तन से निकलने वाला, वो क्या चीज होती है? दूध, ठीक है, चाहे वो इंसान हो, ठीक है, या कोई प्राणी हो। जो स्तनधारी है, अपने बच्चे को दूध अपने स्तनों से पिलाता है, तो स्तन यानी स्तन से निकलने वाला, वो चीज क्या हो गया? दूध। डी विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गौर करने वाली बात है, यहां लिखा है कौन सा नहीं है, कौन सा है मत सोचिएगा। कभी कभी प्रश्न को हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं और उसमें लिखा हुआ एक छोटा सा शब्द भी प्रश्न के अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है। तो यहां नहीं पूछा गया है कौन सा ऐसा शब्द है जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, घोड़ा अश्व का पर्यायवाची है, घोटक अश्व का पर्यायवाची है, हय पर्यायवाची है, तुरंग भी इसका पर्यायवाची होता है। तो घोड़ा, घोटक, अश्व, हय, तुरंग इत्यादि होता है। अब यहां देखिए कटक लिखा है, ये कटक शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो यही विकल्प जो है वो सही होगा। बाकी सारे विकल्प जो हैं वो गलत हैं। सी सही है। चौथा प्रश्न, ऋजुता का सही विलोम है। देखिए, ऋजुता का मतलब होता है सरलता, ठीक है। अब इस हिसाब से देखें तो आपको लगेगा कि टेढ़ापन जो विकल्प में दिया है पहले वाले में, यह सही होगा, ठीक है, या वक्रता, या बांकापन, या तिरछापन। तो आपको लगेगा भाई ऋजुता का मतलब होता है सीधापन, तो आप तिरछापन पे भी ट्रिक कर सकते हैं, आप टेढ़ापन पर भी ट्रिक कर सकते हैं, आप वक्रता पर भी कर सकते हैं। बांकापन तो एक अलग शब्द है, ठीक है। बांकापन से कहने का तात्पर्य है जोशीलेपन से, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऋजुता का हम टेढ़ापन पे भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, या वक्रता या तिरछापन पर भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन प्रश्न बनाने वाले व्यक्ति ने कोई बेवकूफी नहीं की है कि 3-3 विकल्पों में उत्तर रहेगा। कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है मित्रों कि ऋजुता शब्द का अर्थ होता है सरलता, और ऋजुता एक तत्सम शब्द है, ऋजु, ठीक है।
हमें ये ध्यान देना है कि विलोम हमेशा उसी सेंस का होना चाहिए। अगर देशज शब्द है तो देशज ही विलोम होना चाहिए। जैसे अंधकार है तो उसका प्रकाश होगा, अंधेरा है तो उसका उजाला होगा। ठीक है, अगर आप अंधकार का उजाला लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अंधेरा का उजाला लिखना पड़ेगा। तो उसी तरह से ऋजुता का आएगा वक्रता। विकल्प जो है बी सही है, पहला, तीसरा, चौथा ये सभी गलत हैं। अगला है अगोचर का अर्थ है। अगोचर का अर्थ है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम अगोचर कहेंगे, या जो कल्पना से परे हो उसे अगोचर कहेंगे, या जिसकी आशा न की गई हो उसे अगोचर कहेंगे, या जिसके पार देखा न जा सके उसे अगोचर कहेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम अगोचर कहते हैं, और ये भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है अगोचर शब्द। आगे हम कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और उनकी मैं व्याख्या करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बीच में छोड़ करके मत जाइए। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं, अगर आप ऊब गए हैं या आपको कोई जरूरी काम आ गया है तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए, बाद में आकर के देख लीजिए। अपनी पेन पेंसिल लेकर के बैठिए, इसमें बताए गए जो कंटेंट्स हैं उसको लिखते रहिए। चलिए आगे के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहां छठवां प्रश्न दिया गया है, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे, पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? अब देखिए, पढ़ते समय ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि हरिपद कोमल यानी हरि यानी भगवान के पद यानी चरण, कोमल यानी कि नाजुक हैं, कैसे? कमल से। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने समझ लिया होगा कि हरिपद यानी भगवान के चरणों की कोमलता का वर्णन यानी कोमलता की तुलना कमल से की गई है, और कहा गया है कि जो सबको सुख देत यानी भगवान के कोमल जो चरण हैं जो कमल के जैसे हैं वो सबको सुख देते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि भगवान के पद यानी चरणों की तुलना उनके चरणों की कोमलता की तुलना किससे की गई है? कमल से। तो अब बात यह आती है कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा। तो आप जानते हैं कि जहां पर तुलना की जाती है, जहां पर हम किसी चीज को किसी के समान मानते हैं उसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। इसमें कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि जिसकी हम उपमा दे रहे हैं उसका होना जरूरी है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उसका होना जरूरी है, और जिससे दे रहे हैं उसका भी होना जरूरी है। तो किसकी तुलना की जा रही है? भगवान के चरणों की कोमलता की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है भाई? कमल से की जा रही है। तो जिससे की जाती है वो उपमान है, और जिसकी की जाती है वो उपमेय है। ठीक है, और किस धर्म के कारण से की गई है? ठीक है, कौन सा धर्म है, कौन सी विशेषता के कारण की गई है? तो वो है कोमलता। ठीक है, चरण क्या हो गया? उपमेय हो गया। कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। कोमल क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। और क्या? वाचक शब्द जो है इसमें जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो है से। ठीक है, तो उपमा के ये अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये बहुत जरूरी है, ये होने ही चाहिए। तो इसमें कौन सा अलंकार मिल गया? उपमा। इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, जहां किसी शब्द या अक्षर की आवृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, यहां रूपक अलंकार नहीं है, उपमेय में उपमान का आरोप नहीं किया जा रहा है, यहां उत्प्रेक्षा नहीं है जहां कोई संभावना जताई जा रही हो। यहां उपमा अलंकार है, तुलना किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। राम खाना खाएगा, अगला प्रश्न देखिए। राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, यानी ये जो है पहली बात कि ये किस वाच्य में लिखा गया वो गौर करिए। राम खाना खाएगा, यहां क्रिया के ऊपर जो असर गिर रहा है वो राम का गिर रहा है, यानी कर्ता का गिर रहा है।
कर्ता जिस लिंग में होगा, जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी लिंग और उसी वचन में होगी। ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होगी तो उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य, और जब ये क्रिया वाक्य के भाव के अनुसार होगी, ठीक है, तो वो हो जाएगा, जैसे राम से चला नहीं जाता, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा भाववाच्य। यानी क्रिया कैसी हो जाएगी, क्रिया भाव के अनुसार बदलेगी। और इस वाक्य में देखिए कि क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदल रही है, तो ये कर्तृवाच्य हो गया है। अब इसे कर्मवाच्य में बदलना है, यानी कि क्रिया को कर्म के अनुसार लिखना है। यानी खाना क्या है, कर्म है, क्योंकि खाने, ये जो क्रिया है खाएगा, इसका असर खाने पर गिर रहा है। भाई वो जो कुछ खाएगा, कोई तो चीज ऐसी होगी खाएगा, चाहे वो फल खाए, चाहे वो कोई भोज्य पदार्थ खाए, चावल दाल रोटी सब्जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके ऊपर क्रिया का असर गिरता है वो कर्म होता है। यहां पर क्रिया कर्म के अनुसार ना लिख करके कर्ता के अनुसार लिखी गई है। अगर क्रिया को कर्म के अनुसार लिखेंगे तो वह कर्मवाच्य हो जाएगा। अब वाक्य में देखेंगे कि इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा। राम खाना खाता है, भाई यहां खाता है क्रिया है, ये तो काम राम के अनुसार आई है। राम ने खाना खाया, यहां पर भी राम के अनुसार क्रिया बदल रही है। राम खाना खाएगा, ये तो सेम टू सेम कॉपी किया गया है, तो पहला दूसरा, पहला तीसरा और चौथा नहीं होगा। बी देख लीजिए, राम से खाना खाया जाएगा, यहां पर क्रिया कर्मवाच्य है, कर्म के अनुसार चल रही है। ठीक है, आप गौर कर लीजिए। 8वां प्रश्न देख लीजिए। जिन अव्ययों का, अव्यय अविकारी शब्द, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं होता, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, वे होते हैं। तो देखिए, पहली बात ये जान जाएगी कि अव्यय कितने प्रकार के हैं। अव्यय में क्रिया विशेषण भी आता है, एक अव्यय है। संबंध बोधक भी एक अव्यय है। समुच्चय बोधक भी एक अव्यय है। विस्मयादि बोधक भी एक अव्यय है। निपात भी एक अव्यय है। ये 5 तरह के हो गए। अब यहां बात आती है कि अव्ययों का संबंध, ऐसा कौन सा अव्यय है जिसका संबंध वाक्य से नहीं होता, वो कर्ता के हर्ष यानी खुशी शोक इत्यादि जो भाव हैं उनसे होता है। तो देखिए, संबंध सूचक का इससे कोई मतलब नहीं है। जहां के सामने, के ऊपर, जैसे मेरे घर के सामने एक नीम का पेड़ है, तो के सामने, मेरे घर के पीछे एक नदी है, तो के पीछे हो गया। तो के सामने, के पीछे, के ऊपर, के अगल, के बगल, ये जो जितने भी हैं ये संबंध सूचक हो गए। क्रिया विशेषण आप जानते हैं, धीरे धीरे, तेज, बहुत इत्यादि शब्द क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है, और, तथा, एवं, लेकिन, परंतु इत्यादि आ जाते हैं, जो शब्दों के या वाक्यों को जोड़ते हैं। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय ये भी नहीं है। विस्मयादि बोधक अव्यय देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय में जैसे हमने कहा, ठीक है, छी, कितनी गंदगी है, ठीक है, तो यहां देखिए छी का संबंध वाक्य से नहीं है, बल्कि वक्ता के भाव से है। एक दिन विस्मयादि बोधक अव्यय में जब पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा डीपली इसको क्लियर कर दूंगा। यहां विकल्प ए सही है। चंद्रगुप्त, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, यह आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मोहन राकेश भीष्म साहनी जी का नहीं है। विकल्प बी सही है। यह नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का है, जो 1931 में 1931 में लिखा गया था। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम देख लेते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अब कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं आगे के। यहां पर लिखा गया है 10वां प्रश्न, जरठ जठर शब्द युग्मों का सही अर्थ युग्म है। यानी जो ये शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इनका अर्थ किन जोड़ों में सही दिया गया है। अब देख लीजिए,
यहां लिखा है बुढ़ापा पेट, दूसरा लिखा है पेट बूढ़ा, तीसरा लिखा है बूढ़ा संलग्न, चौथा लिखा है बूढ़ा पेट। अब यहां देखने की बात यह है कि जरठ का मतलब होता है बूढ़ा, जरठ का मतलब क्या हो गया? बूढ़ा। और जठर का मतलब होता है पेट, जठर का मतलब क्या होता है? पेट। इसीलिए कहा गया है कि जब पेट में कब आप कह सकते हैं कि एसिडिटी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसको कहते हैं जठराग्नि। ठीक है, क्या कहते हैं? जठराग्नि, यानी पेट की अग्नि। अब यहां जठर का मतलब हो गया बूढ़ा, तो इस हिसाब से पहला तो बूढ़ा यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, लेकिन यहां बूढ़ा जो दिया है उसके बाद जो जठर लिखा है, यहां जरठ का मतलब बूढ़ा, ये तो सही हो गया। ये सी विकल्प में भी है, डी में भी है, लेकिन जठर का मतलब होता है पेट, लेकिन यहां दिया है संलग्न, इस हिसाब से ये गलत है। ये तो पूरी तरह से गलत है, बुढ़ापा तो होता नहीं, जरठ का मतलब बूढ़ा होता है। बूढ़ा और बुढ़ापा में फर्क है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है और बूढ़ा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब देख लीजिए यहां पर पेट और बूढ़ा, ये वहां उल्टा दे दिया गया है, ये पहले कर दिया, ये बाद में कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। जरठ का मतलब बूढ़ा और जठर का मतलब पेट, तो ये शब्द युग्म जो है वो सही है। 11वां प्रश्न देखते हैं। सत रज व तम से परे, सत रज व तम से जो परे होता है उसको कहा जाता है गुणातीत। ठीक है, गुणोक्ति नहीं कहा जाता, गुणोत्तर नहीं कहा जाता, गवेषण नहीं कहा जाता। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब आप याद करते हैं या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहां कोई ज्यादा ट्रिक नहीं, हो सकता है 10-15 ऐसे वाक्यांश हों या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जहां आपको ट्रिक काम कर जाए या थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके कर ले, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। ये सब चीजें शब्दकोश में ज्यादातर टॉपिक ऐसे हैं जहां आप कुछ हद तक तो कॉमन सेंस यूज करते हैं 20 to 30%, लेकिन 70% आपको याद करना पड़ता है। 12वां प्रश्न देख लीजिए। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम किस चीज से निर्धारित होता है? भाषा से? क्या भाषा से वाक्यों में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है? नहीं। ठीक है। छंद से? सवाल ही नहीं है छंद से। क्यों छंद से नहीं हो सकता? वो देख लीजिए। छंद किसी कविता में लयबद्धता, चरणबद्धता, ठीक है, मात्राओं, वर्णों इत्यादि को देखा जाता है, उसका क्रम नहीं देखा जाता वाक्य का। यानी वाक्य की शुद्धि को कैसे करें या किस क्रम से हम शब्दों को अरेंज करें कि वाक्य शुद्ध बने, उसका छंद से कुछ लेना देना नहीं है। अलंकार से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अलंकार तो कविता जो पहले से बनी है उसमें जो सौंदर्य होता है, उसमें जो हम कह सकते हैं कि जो विशेषता होती है उसे हम अलंकार कहते हैं। तो यहां तो कोई बात ही नहीं है, अलंकार से कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है पदक्रम से, यानी वाक्य में जितने भी शब्द रखे गए हैं वो पद कहलाते हैं, उनका एक क्रम होता है। जैसे सामान्य तौर पर हिंदी के वाक्यों का क्रम जो होता है, पहले कर्ता, फिर क्या कर्म, फिर क्या क्रिया, ये है क्रम। ठीक है। अब इसमें कई चीजें आ जाती हैं, बीच में कई कारक कर्ता और कर्म के बीच में आ जाते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन सामान्य रूप से जो क्रम है वाक्य का हिंदी की वो ये होता है। अंग्रेजी वहीं उल्टी होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है और फिर लास्ट में आता है क्या? कर्म। राम रीड्स अ बुक, तो राम कर्ता हो गया, रीड्स क्रिया हो गई और अ बुक यानी बुक जो हो गई वो कर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या है हिंदी में? पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कर्म। अब देखिए कितना डिफरेंस है हिंदी और अंग्रेजी में। ये हिंदी वाला है और ये अंग्रेजी, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस क्या है। अब यहां आ जाइए, तो 12वें का ए विकल्प सही है। 13वां प्रश्न है, ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? देखिए ने का प्रयोग जो है कर्ता कारक के साथ होता है। हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के, रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अहो। तो इस तरह से हम देखेंगे तो कर्ता
की विभक्ति होती है ने, और ने का प्रयोग जो है वो कर्ता के साथ किया जाता है। कर्म के साथ को किया जाता है, संप्रदान के साथ के लिए होता है, करण का से होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। तो 13वें का विकल्प बी सही है। 14वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? मैंने कल चर्चा की थी सेट 2 वाले में, आप देख लीजिएगा, इसको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, फिर भी यहां समझ लीजिए। छ का जो क्रम है वो क वर्ण के बाद आता है। क्यों? क्योंकि आधा क और श से मिलकर के छ बनता है, इसलिए जब ये छ से बनने वाले शब्द हम ढूंढेंगे तो वो क में जब क का की कुकू के को कौ से बनने वाले शब्द जब खत्म हो जाएंगे तो अब आधे क से स्टार्ट होंगे। तो आधे क वाले जब हम क्रम में हम देखेंगे तो वहां ये छ से मिलने वाले शब्द, छ से बनने वाले शब्द मिलेंगे, तो ये क के बाद ही आता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो यहां विकल्प ए सही था। 15वां प्रश्न। राम नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम है, जो राम है ये क्या है? राम वाक्य के हिसाब से देखें, कर्ता कारक के हिसाब से देखें तो ये तो कर्ता है, वाक्य का सब्जेक्ट है, क्योंकि काम इसी के द्वारा किया जा रहा है। तो जिसके द्वारा काम होता है वो कर्ता कहलाता है। क्या कर्ता विकल्प में दिया गया है? विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, कर्म कारक, ये दिया है। कर्ता तो है ही नहीं, तो ये कारक के हिसाब से तो कोई विकल्प ही नहीं है। अब देख लेते हैं राम है क्या। ठीक है, पद परिचय के हिसाब से देखें तो, यानी इस पद का अगर हम परिचय करें, इस शब्द का परिचय करें, इसको हम इंट्रोड्यूस करें, इसका परिचय दें तो क्या होगा? राम पहले देखने में क्या लग रहा है? राम एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, राम क्या है? तो राम तो कर्ता कारक था, तो कर्म कारक तो है ही नहीं नंबर 1, ये तो गलत हो गया पहले ही। राम क्या है? संज्ञा है। राम विशेषण नहीं है, क्योंकि ये किसी की विशेषता को बता नहीं रहा है, ना किसी संज्ञा की ना किसी सर्वनाम की, तो विशेषण भी नहीं है। ओके, बचे 2 विकल्प। तो राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, क्योंकि राम हर का नाम तो हो नहीं सकता। राम कोई भाव, मन का भाव, दशा, अवस्था, गुण इत्यादि का नाम तो है नहीं, तो भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगा। तो राम क्या होगा? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो मित्रों, मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट लिखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और खूब सारा लाइक दीजिए। चलिए अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।